नमस्कार साथियों। जैसा कि सर ने बताया, मैं गोरखपुर से आया हूं, लगभग 1000 किलोमीटर दूर से। मेरा नाम सौरभ कुमार श्रीवास्तव है। मैंने एमबीए फाइनेंस किया था, उसके बाद 6-7 साल फाइनेंशियल सर्विसेज में जॉब किया। पिछले 2-3 साल से बिजनेस कर रहा था सक्सेसफुली, और मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे फादर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से गजेटेड ऑफिसर थे, इंजीनियर थे, रिटायर हो गए थे। घर बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से, मजे से चल रहा था। एक दिन अचानक मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली में एक भूचाल आ गया। भूचाल आया, मैं ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहा था और मेरा मोबाइल सेलफोन बजा। मेरे बुआ जी का फोन था वाराणसी से, और उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी एक फोन आया है किसी अननोन पर्सन का, जो फादर का नाम लेके कह रहे थे कि वो सदर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, आप इमीडिएट पहुंचो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बनारस में हूं और ये केस गोरखपुर का है, वैसे मैं बात करती हूं। अभी उनसे बात हो रही थी, तब तक मेरे वाइफ का भी फोन बैकग्राउंड में आने लगा। मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि वाकई कुछ गलत हो गया। मैं इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचा। बहुत से लोग घेरे हुए थे फादर को, और बैंडेज बंधा था, ब्लीडिंग हो रही थी। उन्होंने मुझे देखा और कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा भी, पापा आप कैसे हो? बट बिल्कुल भावना शून्य चेहरा। 2 मिनट के अंदर मुझको एहसास हो गया कि वो 100% मेमोरी लॉस के कंडीशन में पहुंच गए थे, क्योंकि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था बैकग्राउंड में। इमीडिएट सिटी स्कैन के लिए रश किया, पहुंचा, और मुझको जैसा आइडिया था रिजल्ट भी वही आया। मेडिकल साइंस में इसको सबड्यूरल हेमेटोमा बोलते हैं, क्योंकि मैंने बाद में बहुत रिसर्च किया। सबड्यूरल हेमेटोमा हो गया था। मेडिसिन मैनेजमेंट का प्रयास किया गया, डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, मेडिसिन से मैनेज नहीं हो पाया। फाइनली ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी। मेरे फादर जब ब्रेन सर्जरी के टाइम पे एडमिट किए गए, तब मुझको मालूम चला, डायबिटीज के लिए लोग कहते हैं कि डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज बट मदर ऑफ डिजीज। इस लाइन की वैल्यू मुझे उस समय एहसास हुई, जब ऑपरेट करने के लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स उनको। फादर मेरे 30 इयर्स के नॉन डायबिटिक थे, उनके साथ सोरेसिस की प्रॉब्लम थी, स्किन डिजीज, हाइपरटेंसिव थे, 3 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था, 4 स्टेंट हार्ट में पड़े हुए थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो पिछले 15 साल से 20 साल से मेरे फादर झेल रहे थे। सीवियर एनीमिक थे, 7-7.5 के ऊपर हीमोग्लोबिन उनका कभी नहीं पहुंचा था पिछले 20 साल से, और उस ऑपरेशन के बाद उनका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होकर 5 पहुंच गया। मेरे लिए समस्याएं वहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा रिलीफ आ गया, उनको मेमोरी भी थोड़ी सी कवर कर गई। बट कुछ ही दिनों बाद उनको रिपीट ब्रेन स्ट्रोक आ गया। ब्रेन स्ट्रोक आया, साथ में लेफ्ट साइड के पैरालिसिस, हाथ पैर चेहरे पे भी पैरालिसिस का अटैक आ गया। आप समझ सकते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हीमोग्लोबिन, जो इम्यून सिस्टम जो थोड़ा सा रिकवर कर सकता था बॉडी को, वो 5 ग्राम था, और ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस की वजह से वो अपने डेली रूटीन के काम करने में भी असमर्थ हो गए थे। और उस समय 2 सर्जरी ब्रेन की और हुई इस ब्रेन अटैक की वजह से। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से 2 सर्जरी हुई, उसके बाद से हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होके 4.9 आ गया। डॉक्टर ने मुझसे किनारे ले जाके बात किया, ये चीज मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की, आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं बता रहा हूं। डॉक्टर ने मुझसे शेयर किया कि सर, चांसेस बहुत ही कम हैं, या अगर आप अगर उतने स्ट्रांग हैं तो मैं कह दूं कि चांसेस हमारे हाथ से निकल चुके हैं। और उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होके मैं फादर को घर पे ले आया। मेरे पास कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि आप समझते हैं कि एक शुगर लेवल मेंटेन करना पोस्ट ऑपरेशन बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि इन्फेक्शन हो गया और अगर ब्रेन का सर्जरी है, ब्रेन इन्फेक्शन हुआ, इट विल लीड टू फैटल लॉस। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मैं जो दे सकता था वो सब शुगर बढ़ा देता है। मैं दोनों तरफ से फंसा था, मैं हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा पा रहा था और मैं शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उस समय मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मिस्टर आरसी गुप्ता जी का, जिन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट से मेरा परिचय कराया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दोस्तों, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टोरी एंड की तरफ थी, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मेरे पास डाउट उस समय बहुत ज्यादा है जब उन्होंने बताया कि ये फॉरएवर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मिरेकलस रिजल्ट दिए हुए हैं, आप इनको ट्राई करिए। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, डाउट बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो एट द एज ऑफ 70 किसी भी रिस्क को बेयर करने की कंडीशन में नहीं थे। बट मैंने वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवाए फादर को और रिजल्ट्स दिखने लगे रिजल्ट्स, और 2 से ढाई महीने बाद पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी मैंने निकलवाई। और मेरा प्रोग्राम उस दिन ये था कि टेस्ट रिपोर्ट लेके मैं सीधे ऑफिस जाऊंगा। रिपोर्ट जब मैंने देखी, हीमोग्लोबिन पिछले 20 साल का जो उन्होंने बांध रखा था बैंड, वो 20 साल का बैंड क्रॉस करके 12.3 हो गया था। मैंने अपना प्रोग्राम चेंज किया, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ अंदर। मैंने कहा कि मैं ऑफिस नहीं, मैं वो रिपोर्ट लेके मैंने सीधे घर की ओर मैं आया। सबसे पहले वाइफ को अपने बताया, फादर को बताया कि ये चमत्कार जो 20 साल से एलोपैथ, मैंने कोई भी, आप जान रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर थे फादर, मैंने पीजीआई लखनऊ से लेके ओबरा प्रोजेक्ट हॉस्पिटल, अनपरा, वाराणसी, लखनऊ, पीजीआई चंडीगढ़, हर जगह इस हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने प्रयास किया था, सारे टेस्ट कराए थे, सब कुछ कराया था, बट रिजल्ट नहीं आया था। और ऐसे समय पे ये रिजल्ट आया जैसे इंडिया का मैच चल रहा हो, सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मार जाए और मैच जीत जाए, बिल्कुल वही कंडीशन हुई कि ये रिजल्ट मुझे उसी समय मिला जब इसकी वाकई सबसे ज्यादा जरूरत थी। और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा अमरजीत उभी साहब को, जिन्होंने इतना बड़ा ब्लेसिंग्स वाला काम किया हुआ है, इतने सुंदर प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं अनिल जग्गी साहब का, आरसी गुप्ता जी का, जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे बताया कि फादर को प्रोडक्ट्स में क्या क्या देना है। आप समझ सकते हैं कि इतनी क्रूशियल कंडीशन थी उनकी। और आपको एक बात बताऊं, मात्र 3.5 महीने के अंदर ये रिजल्ट आया था, और अभी ये सारी कहानी सिर्फ पिछले 7 महीने की है। पिछले 7 महीने में जिस शख्स ने 3 ब्रेन ऑपरेशन झेला, जो हीमोग्लोबिन के 5 लेवल तक के स्तर पे पहुंच गया, वो अभी 1 महीने पहले खुद गोरखपुर से लखनऊ 300 किलोमीटर अपने खुद चल के गए, अकेले। बिल्कुल वो फिट हैं, मेंटल लेवल बिल्कुल 100% सही है। इवन जो लोग पहले से देखते हैं वो जानते हैं, आज की डेट में जब वो देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो आज से 10 साल पहले की कंडीशन में पहुंच गए हैं। जब वो वर्किंग थे, जब उनके पास पावर थी, जब उनकी मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी जबरदस्त हुआ करती थी, उस पोजीशन पे आज की डेट में हैं। और आपको बताऊं दोस्तों, मेरे फादर आज मेरे साथ चल के भी आए हैं, यहीं पे हैं। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, कहा जाता है। पापा, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, कहा जाता है। हाँ, कल से अटैक था। साढ़े तीन महीने बुला लीजिए सर। बिल्कुल नहीं, वो मुश्किल होगा, चढ़ना मुश्किल होगा। मैं दिखाना चाहूंगा अपने फादर को, आप सभी को। आप देखिए, आज से
हाँ, he is 100% right now. वेलकम। मेरे फादर आज मेरे साथ हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एफएलपी की वजह से है। थैंक यू।